दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग सबको हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस पर बधाई हो, शुभकामनाएं हो। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और हम लोग सब जानते हैं कि आज के दिन ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। आज के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी से मुक्त हुआ था। दोस्तों, आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और राष्ट्र के नाम एक संबोधन भी करते हैं। हमारे देश के अन्य राज्य, जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर उस राज्य के मुख्यमंत्री या उस केंद्र शासित प्रदेश के जो चीफ होते हैं, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में झंडा फहराते हैं और देश के नाम संबोधन करते हैं। दोस्तों, आज राष्ट्र के नाम संबोधन में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें की, जैसे कि देश की सुरक्षा का मसला हो, देश का नेबर्स के साथ कैसे संबंध हो, देश के विकास में युवाओं का क्या रोल हो, देश के विकास में हम सब की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, देश को 2047 तक कैसे विकसित भारत बनाना हो। इन सब तमाम तरह की बातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तृत रूप से अपने मन के विचार रखे। दोस्तों, मुझे प्रधानमंत्री मोदी का सबसे अच्छा जो बात लगा, जो उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध के बारे में जो उन्होंने बोला, वो हम सबको उनकी बातें सुननी चाहिए। बातें सिर्फ सुनने से ही किसी भी चीज़ पे वो उतनी सार्थक होती नहीं है। उन सब बातों पर हमें अमल भी करना होगा, उन सब बातों को धरातल पर इम्प्लीमेंट भी करना होगा, तो ही जाकर हम भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्ति पाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि भ्रष्टाचारियों के मन में डर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल देख रहा हूं दोस्तों कि भ्रष्टाचारियों के मन से डर निकल चुका है। उन्हें किसी भी तरह का डर रहा ही नहीं है। लोग भ्रष्टाचार करते हैं और फिर इतने महंगे महंगे वकील रखते हैं, और वो वकील जो होते हैं न्यायालय में जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनका पक्ष रखते हैं और केस को इतना लंबा खींचते हैं कि न्यायालय अंत में कंफ्यूज हो जाता है कि भ्रष्टाचार का मामला था, किसमें किसका रोल था। तो इस तरह भ्रष्टाचारियों के दिमाग में जो कानून का, सज़ा का डर होता है वो निकल चुका है। भ्रष्टाचारी बड़े आराम से भ्रष्टाचार करते हैं, सबूत को मिटाते हैं, छुपाते हैं, और फिर कानून, न्यायालय उन्हें सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी भी कर देता है। यही चीज़ प्रधानमंत्री मोदी ने अपराधियों के बारे में भी कहा कि अपराधियों के मन में भी भय होना चाहिए, लेकिन अपराधियों के मन में भी भय नहीं है। अपराधी भी अपराध को अंजाम देते हैं, उसके बाद जेल जाते हैं, और फिर न्यायालय से उनको बड़े आराम से जेल से बेल मिल जाता है, और इस तरह अपराधी अपराध करने के बाद पुनः बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर फिर से अपराध की दुनिया में लग जाते हैं, और जो अपराध उन्होंने पहले कर रखा है उन अपराध के सबूत को मिटाने के लिए लग जाते हैं। अपने किए हुए अपराध को छुपाने के लिए, मिटाने के लिए एक और अपराध कर बैठते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि अपराधी बेल पर बाहर निकलते हैं और फिर उनके खिलाफ जो साक्ष्य होते हैं उनको मिटाने का प्रयास करते हैं। उनके खिलाफ जो सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं, लालच देते हैं, ताकि उनके खिलाफ किसी भी तरह का गवाही न हो। और इस तरह कानून गवाहों के बयान से मुकरने से या फिर सबूत के अभाव में न्यायालय उन्हें बाइज्जत बरी कर देता है, और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बड़े मतलब कि शान के साथ बाहर आते हैं और उनका एक राजा महाराजाओं की तरह स्वागत होता है। हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा।
दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात बोला कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, उनके ऊपर जो जनता में जो गुस्सा है, उनसे उन गुस्सों को हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सही बातें कहा है और इसके लिए हमें, आपको, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और ऐसे जो लोग हैं जो समाज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं, अपराध करते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना ही चाहिए। और जो कोई नेता अगर ऐसे लोगों का बचाव करता है, उनको संरक्षण देता है, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। समाज से बहिष्कार हो, उनका जो चुनाव क्षेत्र है उनसे बहिष्कार हो, तभी जाकर हमारे देश में जो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है, जो राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं जो उनके साथ कांड कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपराधियों में भय होना ज़रूरी है, लेकिन ये उनके मन में भय पैदा करने का काम जनता का नहीं है। जनता उनके मन में भय पैदा नहीं कर सकती हैं। उनके मन में भय पैदा करने का काम प्रशासन और न्यायालय, इन दोनों की जिम्मेदारी होती है। न्यायालय अगर एक अपराधी को कठोर से कठोर दंड देगा, तो दूसरा बार जो कोई अपराधी अगर अपराध करेगा तो वो अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मैं ये अपराध करूं या ना करूं। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि न्यायालय जो है अपराधियों को मतलब कि वो भी बहुत ज़्यादा संरक्षण देने का काम करते हैं। न्यायालय को वैसे किसी जो आज़ाद आदमी है, साधारण आदमी है, गरीब आदमी है, उनके मानवाधिकार की चिंता नहीं है, लेकिन न्यायालय को अपराधियों के मानवाधिकार की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। न्यायालय को लगता है कि अपराधी इतने दिनों से जेल में है तो उनको बेल मिलना चाहिए। क्यों भैया, क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने अपराध कर रखा है। अब पता नहीं न्यायालय को ये बात पता है या नहीं है कि अपराधी जो है अपराध करने के बाद बेल पर बाहर निकलते हैं तो वो फिर से अपराध में ही, मतलब कि फिर से वो वही अपराध करते हैं। उनमें ऐसा नहीं होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा चेतना जाग जाती है कि नहीं अब हमें अपराध नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है। वो अपने एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध करते हैं, दूसरे अपराध को छुपाने के लिए तीसरा अपराध करते हैं और एक के बाद एक कई अपराध करने के बाद फिर बाइज्जत बरी होते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हर एक अपराधी को कठोरतम से कठोरतम दंड मिलना चाहिए। मेरा ये भी कहना है कि जो भी अपराधी हैं वो उनके अपराध में सहयोग देने का काम पुलिस प्रशासन भी करती हैं। बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपराधी अपराध को अंजाम दे नहीं सकते हैं। मैंने ये देखा है कि कितने अपराधी ऐसे हैं जो जेल में रहकर अपना साम्राज्य चला रहे होते हैं। अब ये बात कौन नहीं जानता है कि अपराधियों को जेल में तमाम सुविधाएं मिलती हैं, मोबाइल फ़ोन मिलता है। अगर जेल में उन्हें इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी तो फिर अपराधी को जेल में रखने का जो मकसद है वो मकसद ही नहीं होता है फुलफिल। तो ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो भी नियम कानून हैं उनका कठोरतम रूप से पालन हो और उन्हें एक अपराधी, बड़ा अपराधी, छोटा अपराधी, किसी तरह में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें जो भी अपराधी है और जो भी उनका अपराध है उनके अनुसार जो उनको सज़ा मिला है वो सज़ा का पालन करना चाहिए। उन्हें किसी तरह की जेल में सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। तो यही सब चीज़ आज प्रधानमंत्री बोले हैं और मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों का भी ध्यान आकर्षित कराना था, तो मैं एक अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। और दोस्तों, आप लोग से गुजारिश रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोग खूब एंजॉय कीजिए, आज़ादी का जश्न मनाइए और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।